ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हमें समाकलन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। ओके, तो आपको मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या फोकस करना है, यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ x है तो यहाँ 2x, यहाँ का डबल हो जाता है वहाँ। ओके, तो अब समझिए इसको, इस पूरे को x मान लीजिए, ब्रैकेट वाले चीज को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 माइनस कास 2x प्लस 5 ओके अपान 2। यहाँ समझ पा रहे हैं मैंने क्या बताया, इस पूरे को x मान लेंगे तो इसके जैसा लिखेंगे तो 1 माइनस कास 2, ये 2 तो यहाँ वाले का यहाँ डबल होगा, 2 तो पहले से ही रहेगा और x का मान ये पूरा है, अरे बट्टे में 2। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से 2 को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा। तो आपका क्या बचेगा, 1 माइनस कास, अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x और प्लस 2 पंचे 10। ओके, हमें इसका समाकलन करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमको इसका अलग समाकलन करना पड़ेगा और इसका अलग समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन का चिन्ह और dx दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। तो 1/2 1 dx माइनस 1/2, तो इसके साथ भी जाएगा कास 4x प्लस 10। ओके स्टूडेंट, तो हमें इसका समाकलन करना है, देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन तो हमें आसानी से आता है, हम इसको समाकलन करने के लिए इसको t मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम मानेंगे 4x प्लस टी, माना 4x प्लस 10 बराबर t, 4x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा जी, t। अब दोनों पक्षों का जब हम अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन, तो 4 तो बाहर रहेगा, इंटू में है, x का अवकलन 1 होता है और अकेले अंक का प्लस माइनस में अंक रहता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। t का dt बटे dx, तो ये dx इधर आ जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, बराबर dt। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 तो मल्टीप्लाई में है तो वैसे रह जाता है, x का अवकलन 1 हो गया, 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो गया, और अकेले अंक रहे प्लस माइनस में तो उसका अवकलन 0 होता है। t का dt बटे dx होगा, t का dt बटे dx, बटे वाला dx इधर तिर्यक गुणा हो जाता है, जैसा कि आप सीखते आए हैं। तो यहाँ देखिए dx बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए आगे dx बराबर आपका हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, dt बटे 4, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 4। ओके, तो आप यहाँ dx जगह क्या लिख सकते हैं, dt बटे 4 लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, t। अतः आपका इस तरह हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 1/2 1 dx माइनस, अब ये 1/2 तो रहेगा ही, यहाँ भी ये 1/2 वाला, और ये क्या कास, और इसको t माने हैं, इसको क्या माने हैं, t माने हैं, कास t, और dx जगह क्या लिखेंगे, dt बटे 4, dx जगह dt बटे 4। ओके, ध्यान दीजिए, और ये 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो आपका 1/2 आपका 1 dx, 4 दूनी 8, ये 4 क्या हो गया, बाहर आ गया, तो क्या बचा, कास t और dt। ओके, तो आपका सिंपल हो गया 1/2, और यहाँ 1 का क्या हो जाता है, यहाँ x है तो x होगा, ध्यान दीजिएगा, और t होता है तो t हो जाता है, तो 1 का है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1/8 तो वैसे ही रहेगा। कास टी का फार्मूला मैंने पीछे बताया, कास टी का क्या होता है, साइन टी, यहाँ t है तो t होना चाहिए, x है तो x, तो साइन टी, कास टी का क्या होता है जी, साइन टी। और समाकलन स्थिरांक तो अपने से लगा देते हैं, तो देखिए 1/2 1 dx माइनस 1/8, 4 दूनी 8 हो गया, और कास टी वैसे रह गया। अब 1 का तो समाकलन क्या होता है, x होता है, यहाँ x है तो x, t है तो t। ओके, अब 1/8 वैसे रह गया, कास टी का क्या होता है समाकलन, साइन टी, मैंने अभी पीछे आपको बताया, कास टी का क्या होता है समाकलन, साइन टी होता है, t है तो यहाँ t होना चाहिए, x है तो यहाँ x। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ t है दोनों जगह, तो क्या कास का क्या हो जाएगा, साइन टी, और प्लस c समाकलन स्थिरांक तो अपने से लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर t की रखना है, 1/2 x माइनस 1/8,
और साइन टी की वैल्यू आपने क्या माना है, टी 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 को क्या माना आपने, टी माना है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये सीधा हो गया, टी का मान आपने रख दिया, तो इसको नोट कर लीजिए, यही आपका क्या है, आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें समाकलन करना है साइन 3x इंटू कास 4x का। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया, टू कास ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, तो आप देख रहे हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि यही फार्मूला लगेगा, सीधा देखिए, साइन कास का क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, इसमें भी साइन कास का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का क्या है, मल्टीप्लाई, तो यही एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। ओके, तो 1/2 क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, अपने 2 का भाग कर दिया और 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 3x। ओके, अब देखिए, गुणा में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय नियम 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, बात एक ही होती है, तो कास को मैंने पहले लिख दिया और साइन को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो देखिए आपको कैसे पहचानना है, कास और साइन का मल्टीप्लाई रहे, मल्टीप्लाई है, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज फोकस कीजिए, 2 है तो 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग। ओके, और इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला कोण पहले लिखिए, है ना, ए क्या है, यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा वाला कोण आपने पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4x है, 3x है, तो कौन बड़ा है, 4x। तो अब उसके बाद में क्या हो गया, 2 कास, इसको ए समझिए और इसको बी समझिए, 2 कास ए साइन बी, तो आपका फार्मूला हो गया यहाँ से 1/2, आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी, देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी एक कोष्टक में जोड़ दीजिए और एक कोष्टक में घटा दीजिए, तो आप 4 3 7x डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 3 7x हो गया, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, आगे साइन लगा करके दोनों को घटा दीजिए, 4x में से 3x गया, क्या होगा, यक्स बचा, 4 में से 3 गया, यक्स हो जाएगा। अब इसका हमको समाकलन करना है। ओके, अब इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे, देखिए माइनस आ गया है, प्लस माइनस होता है तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन किया जाता है। ओके, तो आपका क्या होगा, सिंपल 1/2 साइन, आपका क्या हो जाएगा, 7x माइनस 1/2 इसके साथ भी जाएगा, 1/2 साइन x dx। ओके, तो आप देखिए, मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया कास के केस में, उसी तरीके से साइन का फार्मूला आप याद कर लीजिए, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए, साइन ए एक्स रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स बट्टे क्या रहेगा, ए बट्टे क्या रहेगा जी, ए रहेगा प्लस सी, यक्स के बगल में कोई अंक रहता है वो बट्टे में आ जाता है, यक्स के बगल में कोई अंक रहता है तो बट्टे में आ जाता है, तो ध्यान दीजिए। वैसे ही 1/2 है आपका, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कास, तो माइनस बाहर लगा दिया, कास 7x, और बट्टे में क्या रहेगा, 7 रहेगा, समझ पा रहे हैं कि जो बगल में अंक रहता है यक्स के, वो बट्टे में आ जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, माइनस 1/2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह तो होता ही है, ठीक है, ऐसे लिख दी। साइन का क्या होता है, माइनस कास, साइन का क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया प्लस सी, अपने से लगा देते हैं समाकलन स्थिरांक, और ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं 7 दूनी 14, माइनस 1/, या प्लस वाले पद को पहले लिख दीजिए, 1/2 कास एक्स माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा, आप देख रहे हैं आप, ठीक है, और कास 7x अपान कास 7x प्लस सी, आपका ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करवाने जा रहा हूं। हमें समाकलन करना है cos 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x का। ओके, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद में इसका समाकलन हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पीछे फार्मूला बताया है पिछले वीडियो लेक्चर में, 2 कास ए कास बी बराबर कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी होता है, तो इसकी सहायता से पहले इसको हम सरल करेंगे। ओके, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यही फार्मूला लगेगा, कास कास का गुणा है, देख रहे हैं कास कास का गुणा है,
तो यहाँ भी कास कास का गुणा है कि नहीं। ओके, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। अब इन दोनों को हम साथ में लेंगे और इसको बाहर रखेंगे। ओके, तो अगला चीज फोकस कीजिए, 2 का यहाँ गुणा है, 2 का यहाँ गुणा है, तो यहाँ भी 2 का गुणा होना चाहिए। तो 2 का गुणा करेंगे अपने से, तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ओके, तो आप 2 का भाग दे दीजिए। तो जो भाग देते हैं 1/2, बट्टे का मतलब भाग ही होता है, तो उसको बाहर कर दे रहे हैं हम। क्या कर दे रहे हैं? बाहर। ओके, तो 2 का गुणा कर दिए और बड़े वाले कोण को पहले, छोटे वाले को बाद में। 2 cos 4x इंटू cos 2x। अब इनको साथ में लेंगे और इसको बाहर रखिए, cos 6x। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज फोकस कीजिए, 2 cos a cos b। इसको a समझो, इसको b समझो। तो 2 cos a cos b होता क्या है? एक कोष्टक में जोड़ दो दोनों कोणों को, ये कोण है, और दोनों को क्या कर दो? घटा दो। 2 cos a cos b, cos a प्लस b और cos a माइनस b। तो दोनों 4 2 6x हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे 2, तो आपका a 1/2 तो वैसे ही रहेगा। आपका क्या हो जाएगा? ये cos a प्लस बी, 4 2 6x हो जाएगा, माइनस cos a माइनस बी। दोनों को घटाना पड़ेगा, 4 में से 2 घटा दीजिए 2। ओके, तो आपका क्या हो गया? 2 cos a, इसको समझो और इसको b समझो। तो a में से b को जोड़ दिया आपने, एक बार घटा दिया आपने। तो और आपका एक cos 6x एज इट इज उतार दीजिए। ओके, अब cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई। तो cos 6x और cos 6x सेम कोण है, ये भी 6x है, ये भी 6x है, तो स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x माइनस, अब देखिए 2x और 6x है, ये अलग अलग है, तो इसलिए सीधा आप क्या कर दीजिए, ऐसे लिख देंगे, इसमें स्क्वायर वगैरह तो होगा नहीं। ओके, स्क्वायर कब रहता है? जब कोण सेम रहे तब, कोण सेम रहेगा तब। तो आप ऐसा लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा आ गया। अब इसका हमको अलग समाकलन करना पड़ेगा और इसका अलग समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन का चिन्ह और ये dx दोनों के साथ में लगाएंगे, और 1/2 का भी गुणा इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि कोष्टक के बाहर है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 2x। बड़ा वाले कोण को पहले लिख दिया, छोटे वाले को बाद में। गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हमें इसका अलग समाकलन करना है और इसका अलग समाकलन करना है। तो इसको मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस एक्सरसाइज के मैंने आपको बताया था फार्मूला, cos स्क्वायर x बराबर क्या? 1 + cos 2x अपॉन 2 होता है। ओके, cos स्क्वायर x का यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ वाले का यहाँ डबल है, यहाँ क्या है? x है तो यहाँ 2x है। तो उसी तरीके से cos स्क्वायर 6x है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + cos क्या हो जाएगा? 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12। ओके, बटे 2। यहाँ x है तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ 6x है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 डबल। तो हम cos स्क्वायर 6x की जगह हम क्या लिखेंगे? ये चीजें लिखने वाले हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए आप। तो आपको क्या हो जाएगा? ये 1/2 तो वैसे उतारिए, 1/2 इंटीग्रेशन 1/2। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 + cos 12x, 1 + cos 12x अपान क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ओके, अब इसका हो गया। अब इसका करेंगे माइनस dx माइनस 1/2, तो ये रहेगा ही, 1/2 रहेगा ही। अब इसमें भी देखिए cos का गुणा आ गया, cos का गुणा आ गया, तो फिर से हम 2 cos से cos b का फार्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग करेंगे। 1/2 तो ये पहले से ही है, तो हम क्या कर दिए? 1/2 का इधर देख रहे हैं आपने, 2 का क्या कर दिया मैंने? भाग कर दिया। और 2 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 2 cos 6x इंटू cos 2x। ओके, और dx समझ रहे हैं आप? ओके, तो अब उसके बाद में क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये 2 दूनी 4 बाहर आ गया, 1/4 बाहर आ गया, और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/4 आपका क्या हो गया? 1 dx और प्लस 1/4 आपका क्या हो जाएगा? cos 12 dx। ओके,
ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 एक के साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, अलग अलग समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, और इंटीग्रेशन, अब 2 कास ए कास बी, कास 6x इंटू कास 2x है, तो 6 2 8, एक कोष्टक में जोड़ दीजिए जैसा कि आपने यहाँ पर किया है, ठीक है, यही वाला चीज। तो 6 2 8x और माइनस कास 6 में से 2 घटा दिए 4x, ओके। तो आपका क्या हो गया, कास आपका क्या हो गया जी, 6 2 8x हो गया, और घटा दिए 6 में से 2 घटा दिए 4x, कास 4x, ओके। तो आपका इसको ए समझो, इसको बी समझो, 2 कास ए कास बी का फार्मूला आपने लगा दिया और लास्ट में dx, ओके। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसको अलग किए हैं तो इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा, इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन। तो मैं अब डायरेक्ट समाकलन कर दे रहा हूँ। तो 1/4 है ये है, और एक का क्या होता है, x होता है समाकलन, एक का समाकलन x, और प्लस 1/4, और मैंने आपको पीछे बताया है cos ax, cos ax का समाकलन क्या होता है, sin ax, sin ax बटे a होता है। कास का तो साइन हो जाएगा सीधा सीधा, लेकिन यक्स के बगल में जो अंक रहता है वो बटे में आ जाता है, यक्स के बगल में जो अंक है वो बटे में आ जाता है, हमेशा ये सीख लीजिए, आपको मैंने बताया है, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, कास का क्या हो गया, साइन हो गया, साइन 12x, अपान क्या हो जाएगा, 12 बटे में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, माइनस 1/4 है। और उसी तरीके से इसका अलग समाकलन करना पड़ेगा, इसका अलग समाकलन तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो कास का क्या होता है, साइन, कास का क्या होता है, साइन होता है 8x, और बटे में क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/4 का इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/4, और कास 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x, साइन 4x बटे 4, ओके। और लास्ट में आप सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी तो रहेगा लास्ट में। अब इसको सर एक बार लिख लीजिए, 1/4x और प्लस 12 चौक 48, और साइन x इसका एक में गुणा करें तो वही आएगा, तो आपका क्या हो, 1/48 साइन 12x, ओके। अब ये क्या हुआ, 8 चौक 32 हो गया, 1/32 साइन 8x, साइन 8x, और आपका क्या हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 1/16 और साइन 4x, साइन 4x, और प्लस सी लास्ट में रहता ही आपका। तो आपका इस तरह से आंसर होगा, नोट कर लीजिए, ओके। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, साइन क्यूब 2x + 1, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसको सबसे पहले सरल करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, साइन क्यूब x बराबर साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, आप साइन क्यूब x को ऐसे तोड़ सकते हैं, ओके। तो इसी तरह इसको भी तोड़ा जा सकता है, x की जगह क्या है, 2x + 1 है, यहाँ x है, तो तीनों जगह x है, यहाँ 2x + 1 है, तो 2x + 1 रहेगा। लेकिन इसको ऐसे तोड़ा गया, तो इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1, ओके। अब उसके बाद में अगला फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, तो आप साइन स्क्वायर x का फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं। साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर x होता है। साइन स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर x है। x दोनों जगह है, x की जगह क्या है, 2x + 1 है, यही आपको अंतर दे रखा है, 2x + 1, x जगह 2x + 1। तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर 2x + 1, ओके। और ये साइन 2x तो क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ओके स्टूडेंट। तो ये साइन स्क्वायर 2x + 1 का ये मान है, ओके, और ये तो बाहर रहेगा 2x + 1, ओके। ये पूरा वैसे बाहर उतार दिया आपने। अब जानते हैं कास का अवकलन क्या होता है, साइन होता है। देखिए वही कोण है ना, कोण कोण भी समान है, कास का अवकलन क्या होता है, साइन, तो इसको टी मान लेंगे, ओके। माना
cos 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। ओके, इसको जब टी मान लेंगे तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं। कास का अवकलन क्या होता है? साइन होता है। कास का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन। ओके स्टूडेंट, कास का जब अवकलन होता है तो माइनस साइन होता है। तो ये कोण वैसे ही लगा दीजिए। आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे कास को ही लिख लीजिए, कास ए एक्स का जो समाकलन होता है डी डी एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो आपका माइनस साइन ए एक्स बट इंटू ए, ये जो मैंने आपको पीछे बताया समाकलन होता है इसका, तो ये जो एक्स के बगल में अंक होता है वो बटे में चला आता है, लेकिन अवकलन में ये सामने आ जाता है, गुणा हो जाता है। यक्स के बगल में जो भी अंक रहता है अवकलन में क्या होता है? गुणा में हो जाता है, शुरू में आ जाता है, और समाकलन में बटे में चला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज ध्यान दीजिए, क्या करना है, इसको कास का तो क्या हो गया? माइनस साइन हो गया। अब लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्स के बगल में क्या है? 2 है, तो कहाँ चलाएगा? शुरू में चलाएगा। कहाँ चलाएगा जी? शुरू में। ओके, समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बताया, यक्स के बगल में जो अंक रहता है वो कहाँ जाता है? शुरू में अवकलन करते हैं। तो कास का अवकलन तो माइनस साइन आपने वैसे उतार लिया, एक्स की जगह ये पूरा है, और आप ये एक्स के बगल में 2 है तो 2 कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। और टी का तो अवकलन क्या होता है? डी टी बटे डी एक्स। डी टी का होता है डी टी बटे डी एक्स होता है, तो डी एक्स इधर आ जाता है, तीरे गुणा हो जाएगा, इधर क्या है? डी टी। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसका क्या 2 इधर ले जाया जा सकता है, 2 का गुणा इधर कर दीजिए तो 2 बटे में चला जाएगा, -2 बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटे 2। तो आप देखिए यहाँ 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? माइनस डी टी बटे 2। इसमें ध्यान दे रहे हैं आप, इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा? माइनस डी टी बटे 2, और डी टी वाला चीज लास्ट में लिखा जाता है, और 1 तो रहेगा ही। अतः आपका हो गया क्वेश्चन 1 माइनस ये क्या है? कास स्क्वायर को क्या माने हैं? टी माने। इसको क्या माने हैं? टी। देखिए कास 2x प्लस 1 को टी माने हैं, तो टी इसको लिख दीजिए 1 माइनस टी, और स्क्वायर तो ये है, इसको टी माने हैं, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही। ओके, अब उसके बाद में इसकी जगह क्या लिखेंगे? माइनस डी टी बटे 2। इसकी जगह क्या लिखेंगे? माइनस डी टी बटे 2। तो माइनस को बाहर कर दीजिए, डी टी बटे 2 एक बार लिख लीजिए, माइनस में से बाहर हो जाएगा। ओके, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इधर भी आप लगा दीजिए, कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। अब इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे, ठीक है? तो 1/2 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। ध्यान दीजिए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1/2 है, एक बार लिख लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, डी टी। अब इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग समाकलन करेंगे, तो -1/2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी, तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 डी टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब इसका अलग समाकलन है, इसका अलग, तो -1/2, एक का क्या होता है? डी टी का क्या हो जाएगा? टी। एक का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो एक्स रहता है तो एक्स हो जाता है, टी होता है तो टी हो जाता है, तो 1 टी। ओके, अब उसके बाद प्लस 1/2, अब टी स्क्वायर का क्या होता है? घात में 1 जोड़ दिया जाता है, आप जैसा जानते हैं टी पर घाते 3/3। ओके, अब प्लस सी। ओके, अब टी की वैल्यू रख दीजिए इसमें, और 1/2 बहुत कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, आप पड़े रहने दीजिए, आप कॉमन भी कर सकते हैं, ऐसे भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो -1/2, टी का मान क्या है? टी किसको माने हैं? कास 2x प्लस 1 को, कास 2x प्लस 1 को आपने मान लिया, टी की वैल्यू रख दिया, प्लस ये 2/3 6, 2/3 6 हो जाएगा। ओके, 6 कास स्क्वायर, यहाँ देखिए क्यूब है, सॉरी यहाँ क्या है? क्यूब है, तो क्यूब आप लगा दीजिए 2x प्लस 1, और प्लस सी अपने से लगा देते हैं, समाकलन स्थिरांक है। ओके, तो आपने टी का मान रख दिया, टी आप इसको माने हैं, टी का मान रख दिया इसमें, आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।